दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रेन एंड मेंटल डिजीज़, जिसमें कि याददाश्त या फिर भुलक्कड़पन, कमज़ोर याददाश्त किसी दुर्घटना के कारण या फिर चोट लग जाने के कारण मनुष्य के शरीर के साथ साथ उसके दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे उसकी बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वो छोटी छोटी बातें भी भूलने लगता है। कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। शरीर की कमजोरी, अधिक मात्रा में वीर्य नष्ट होना, अति चंचलता, अधिक काम वासना या संभोग करने के कारण स्मरण शक्ति याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हमारी होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम कुछ गिने चुने चुनिंदा दवाइयों के बारे में संक्षिप्त से बताएंगे। पहली जो दवा है वो है एसिड फॉस। रोगी को मानसिक कमजोरी, मेंटल डिबिलिटी हो तथा शारीरिक कमजोरी भी हो और ऐसे रोगी को एकदम से बढ़ने लगते हैं और इस एकदम से लंबाई बढ़ने के कारण उन पर शारीरिक तथा मानसिक बोझ आ पड़ता है। ऐसे रोगियों को इस रोग को ठीक करने के लिए एसिड फॉस औषधि की 60 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। मानसिक व्यथा, अधिक स्त्रियों के साथ रहना, वीर्य नष्ट होना तथा कभी कभी अन्य रोगों के कारण युवक कमज़ोर हो जाता है, उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। वह किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, किसी भी प्रकार से सोच नहीं पाता, हर बात भूल जाता है और इन सभी कारणों से अपने जीवन में वो अत्यधिक निराश हो जाता है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए एसिड फॉस औषधि बहुत उपयोगी है। इसे शुरू में लोअर पोटेंसी से शुरू करें और फिर 20 दिन खाने के बाद में या 1 महीना खाने के बाद में फिर इसकी पोटेंसी को बढ़ाएं। अगली जो दवा है वो है हमारी एनाकार्डियम। याददाश्त का कम होना, दिमागी थकावट को दूर करने के लिए एनाकार्डियम औषधि की 6 या 30 की पोटेंसी शक्ति का प्रयोग करें। ये बहुत लाभकारी होता है। मानसिक कार्य करने से अधिक थकावट होने के परिणाम उत्पन्न हुए भुलक्कड़पन को दूर करने के लिए एनाकार्डियम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। परीक्षा के समय बहुत पढ़ने से कभी कभी मानसिक थकावट इतनी अधिक हो जाती है कि विद्यार्थी का दिमाग काम करना जो है बंद कर देता है। इस स्थिति में ऐसे विद्यार्थियों के लिए एनाकार्डियम औषधि की 30 की पोटेंसी का प्रयोग दिन में 4 से 5 बार अवश्य करें। बेराटा कार्ब एक ऐसी औषधि है जो हमारे ब्रेन के वाइट और ग्रे मैटर पर काम करती है। इसकी 30 की शक्ति वृद्धों तथा बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। बच्चा शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, वो लंबा नहीं हो पाता, उसे टॉन्सिल का कष्ट भी रहता है, पेट हमेशा फुला फुला रहता है, उसके शरीर में हर समय थकावट रहती है और उससे हस्तमैथुन की भी आदत पड़ जाती है। अपरिचित व्यक्तियों से आंख नहीं मिला सकता, शर्माता है, उससे स्वप्न दोष भी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए बेराटा कार्ब औषधि का प्रयोग करना बहुत लाभकारी है। रोगी की मानसिक शक्ति का कमज़ोर होना तथा याददाश्त खत्म हो जाता है, अपने आप पर भरोसा नहीं रहता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस रोग से पीड़ित वृद्ध व्यक्ति भी बच्चों की तरह व्यवहार करता है, उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। जब वृद्धावस्था में मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और भुलक्कड़पन, याददाश्त नष्ट हो जाना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे वृद्ध रोगियों को रोग को ठीक करने के लिए बेराटा कार्ब औषधि का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। इसे पहले 30 के पावर में, फिर 200, फिर 15 दिन के बाद में
1 एम की, फिर 10 एम की, फिर CM की पोटेंसी पे जाएं। धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ाएं। कैनाबिस इंडिका, रोगी इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि बोलते बोलते वो भूल जाता है कि उसने क्या बोला और उसे क्या बोलना है। ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए कैनाबिस इंडिका 30 की पोटेंसी का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। इथुजा, जिन विद्यार्थियों को पढ़ने में मन केंद्रित नहीं होता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उनके लिए 6, 12 या 30 की पोटेंसी का प्रयोग अधिक लाभकारी होता है। लैक कैनाइनम, मानसिक रूप से रोगी का अनमना और भुलक्कड़ हो जाना। ऐसा रोगी जब बाजार में खरीदारी करने जाता है तो सामान खरीदने के बाद सामान को वहीं भूल जाता है। कभी कभी तो रोगी को ऐसी आदत पड़ जाती है, मन को केंद्रित नहीं कर रख पाता। ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए लैक कैनाइनम औषधि की 6, 12 या 30 का पोटेंसी का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। अगली जो दवा है वो हमारी है थूजा। जब रोगी नींद से उठता है तो वो भुलक्कड़ हो जाता है। जैसे समय बीतता जाता है, याददाश्त लौटने लगती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए थूजा की 30 या फिर 200 की पोटेंसी का दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। ग्लोनाइन, रोगी को इतना अधिक भुलक्कड़ हो जाता है कि जहाँ वह कई वर्षों से रह रहा हो वहाँ के गली मोहल्लों को भी भूल जाता है, अपने घर का नंबर भी याद नहीं रख पाता। इस प्रकार के लक्षण जो हैं वो सिर में खून के ज़्यादा चढ़ जाने पर होते हैं। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए ग्लोनाइन औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत लाभकारी होती है। कैलिबाइक्रोम, नींद से उठने पर रोगी को कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीतता है उससे याद आने लगती है। ऐसे में 6 की पोटेंसी कैलिबाइक्रोम बहुत लाभकारी होती है और इसे दिन में 3 से 4 बार अवश्य दें। मेडोरिनम एक बहुत ही अहम दवा है। रोगी इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि वो अपना नाम भी याद नहीं रख पाता। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेडोरिनम की 200 की पोटेंसी या फिर 1 एम की पोटेंसी का प्रयोग हफ्ते में 1 बार अवश्य दें। धन्यवाद। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप अपने प्रियजनों को इससे अवश्य भेजें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।